ज्ञान सबको है, लेकिन जो जागृत ज्ञान होगा, माने कि चलो कोई पहरेदार है, हमारे घर की रक्षा तभी तो करेगो जब जागृत होगो, जगो भयो होगो, और सो जाए तो है चाहे कोई कितनों लूट ले जाओ, नाम पहरेदार रह जागो, लेकिन पहरेदारी कर नहीं पावेगो। ऐसे ज्ञान हमारा पहरेदार है, लेकिन वो जागृत हो तब। और जगाता कौन है? सत्संग, भगवान की कथा उसे जगाती है। और परिवार उस ज्ञान को सुलाता है, संसार उस ज्ञान को सुलाता है। संसार बार बार एक ही उपदेश करता है कि भैया फलाने आदमी ने झूठ बोल बोल के कम से कम 12 बीघा खेत कर लो, जा सांच में का धरो है, जा सांचते का पेट थोड़े ही भर जागो हैं। जब बार बार ये बात कही जाएगी तो ज्ञान सो जाएगा, हैं, पहरेदार सो जाएगा। और जब वो सो जाएगा तो फिर बाकी घर में कितनी चोरी है जाए, हैं। हमारे बाबा थे, एक पंक्ति गाया करते थे, तू कितनो चौकस रहियो रे, तेरी होए नगर में चोरी। या नगर में या देह में तू कितनो, यदि तेरो ज्ञान चौकीदार सोएगो तो तू भले ही जगतो डोले, भले ही जागृत रहे। तू कितनो चौकस रहियो रे, तेरी होए नगर में चोरी। कितनो चौकस रहिए रे, तेरी होए नगर में चोरी। रहियो रे, तेरी होए नगर में चोरी। चमके दूत पकड़ ले जावे, चमके दूत पकड़ ले जावे। ओ तू कितनो, तू कितनो
हा हा खइयो रे तेरी खूब करे हड़फोरी। तेरी खूब करें हड़फोरी, तेरे हाड़ ने कूटेंगे हैं। तो कितनो हा हा खइयो रे तेरी खूब करे हड़फोरी। कितनो चौकस रहियो रे तेरी होए नगर में चोरी। चौकस रहियो रे तेरी होई नगर में चोरी। तू कितनो चौकस रहियो रे तेरी होई नगर में चोरी। भैया यदि हमारा पहरेदार सो गया तो सारा खजाना लुट जाएगा। ज्ञान रत्नापहाराय, मोह जो है वो ज्ञान को सुलाता है और सत्संग ज्ञान को जगाता है। हैं? मोह यानी परिवार। मागत मागत मान घटे और प्रीत घटे नित के घर जाए। मागत मागत
ईमान घटे और प्रीति घटे नित के घर जाए। ओछे के संग में बुद्धि घटे क्रोध घटे मन के समझाए। ओछे के संग में बुद्धि घटे और क्रोध घटे मन के समझाए। मोह बढ़े परिवार की संगते और ज्ञान बढ़े सत्संग में जाए। ज्ञान बढ़े सत्संग में जाए। भैयाओ, यदि ज्ञान हमारा सोया हुआ है तो भक्ति की भी चोरी हो जाएगी, जैसे पंचवटी में से हो गई। वैराग्य हमारा यदि सोया हुआ है, आंखों से ओझल है, तो भक्ति की चोरी हो जाएगी, जैसे सीता जी की चोरी हो गई। राम या लक्ष्मण में से कोई एक भी होता तो क्या चोरी हो जाती? नहीं होती है। लेकिन यदि ये दोनों सो जाएं या हमसे दूर हो जाएं तो फिर चोरी होने में देर नहीं लगेगी, बहुत जल्दी चोरी हो जाएगी। हमारा ज्ञान जगा रहे, हमारा वैराग्य जगा रहे, उसके लिए दो काम जरूरी हैं। एक तो भगवान की कथा का श्रवण किसी बैरागी संत के द्वारा, किसी ज्ञानी संत के द्वारा, और दूसरा किसी महापुरुष की सेवा, सन्निधि, चाहे वो दूर रह के हो चाहे वो नजदीक रह के हो। क्योंकि भैया जहाँ पे जो होगा सो तेई चीज तो देगो है। अब किन्नू वाले बगीचा के पास में हम जाएं और उनसे कहें कि हमें 2 किन्नू दे दो, और लगे होए बाखन तो दे देंगे। अब लगे हैं किन्नू, हम कहें कि आम दे दो, तो कहां से दे देंगे? तो जिनके पास ज्ञान होगा, जिनके पास वैराग्य होगा, वे ही ज्ञान वैराग्य दे पाएंगे और खुशी से दे पाएंगे। उनके पास ही नहीं है। इसलिए किसी वैरागी और किसी ज्ञानी महापुरुष की सन्निधि में, चरणों में बैठ करके यदि हम सत्संग का श्रवण करें, और कोई बहुत पहुंचा हुआ महापुरुष है तो वहां वाणी की जरूरत नहीं है, उनके पास बैठ करके भी सत्संग होता है। उनके पास बैठ करके भी। बोले कैसे पता कि बैठ करके भी सत्संग होता है? बोले उसका प्रमाण ये है कि जो पिंगला थी ना, गणिका, उनको जो है गुरु बनाया 11वें स्कंध में दत्तात्रेय जी ने। जो गणिका थी वो
पुरुषों का इंतजार कर रही थी। सुबह से सज धज के बैठी थी। अब वह इंतजार करते 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 सुबह से शाम हो गई। उसके मन में एक ख्याल आया कि जितना इंतजार में संसार के इन दो कौड़ी के लोगों के लिए कर रही हूं, यदि इतना इंतजार मैंने परमात्मा का किया होता तो पता नहीं मुझे क्या मिल जाता है। बात समझ में आया करे तो ताली फिर जोर से बजाया करो। इन संसार के उन लोगों का इंतजार कर रही हूं जो मुझसे सुख पाना चाहते हैं, तो वो मुझे क्या सुख देंगे? ये विचार कौन कर रही है? वो गणिका, वो देह का व्यापार करने वाली, देह को बेचने वाली। क्यों भैया? ऐसा विचार किसी साधु के मन में आ जाए तो कहीं तक ठीक लगता है। जाने जीवन भर जो है देह का धंधा किया हो और उसके मन में इतने अच्छे विचार कहां से आ गए? बताएं कि रहने दें? हमने आज पहली बार ये चर्चा करी है। बता दें, क्योंकि इस दृश्य को दत्तात्रेय जी महाराज देख रहे थे और दत्तात्रेय जो है ना बहुत बैरागी और बहुत ज्ञानी और बड़े पहुंचे हुए बुद्ध महापुरुष थे। जब वो देख रहे थे ना तो उनसे हवा स्पर्श होकर के गणिका को लगती है। चित को मेरे गुरु बसे उत की चलियो ब्याह, गुरु में लगे मोह में लगे तो है जाऊं भवते पार। यदि किसी महापुरुष का संग हो ना तो प्रवचन की भी जरूरत नहीं है, वाणी की भी जरूरत नहीं है। वैसे तो हम कहते हैं कि दरस परस, लेकिन यदि बहुत अच्छे महापुरुष हों तो दरस और परस की भी जरूरत नहीं है। गणिका को न दर्शन हो रहा है न परस हो रहा है, केवल वायु का स्पर्श हो रहा है। संत भगवान इस बात के गवाह हैं कि इन पे जो रंग चढ़ा है किसी न किसी संत के संग का रंग चढ़ा है। अथवा मुझे यहाँ, क्योंकि यहाँ बगीचे बहुत हैं, मुझे एक बात कहनी है। अकेलो पपीता को पेड़ खड़े हुए, बाकी 4-4, 6-6, 10-10 किलोमीटर तक कोई दूसरा पेड़ न हो तो क्या पपीता फल दे देगा? जो अच्छे बागवानी करने वाले होंगे वे जानेंगे। अकेलो पपीता को पेड़ होए और बाकी दूर दूर तक 10-10 किलोमीटर तक कोई पेड़ न हो, क्या वो फल दे देगा? और कछु लोग तो आश्चर्य में पड़ गए। कछु लोग कह रहे हैं नहीं देगा। तो जो कह रहे हैं कि नहीं देगा वो सही है। क्यों? एक परागण क्रिया होती है। परागण बायोलॉजी जो पढ़े हैं या तो वे समझेंगे या जो बागवानी करते हैं वे समझेंगे। वे चाहे पढ़े हों चाहे न पढ़े हों। एक परागण क्रिया होती है। पपीता के पेड़ में नर और मादा दोनों प्रकार के पेड़ होते हैं, नर और
मादा। और जब नर और मादा पेड़ एक उचित दूरी पर जब होते हैं तो वायु के द्वारा उनमें परागण क्रिया होती है। और यदि परागण क्रिया हुई तो ही उस पर फल आएंगे, अन्यथा फल नहीं आएंगे। हमारी श्रद्धा मादा है और कोई बुद्ध पुरुष नर है। हमारी श्रद्धा तब ही फलवती होगी जब इनमें परागण क्रिया होगी, यानी एक दूसरे के संस्कार एक दूसरे में आदान प्रदान होंगे, तब ही जाकर के हमारी श्रद्धा फलोन्मुखी होगी। इसलिए तो कहते हैं तेरी बिगड़ी बना देगी पर विश्वास जरूरी है? परागण होगा, परागण विश्वास से होता है। कभी कभी तो हवा से भी हो जाता है वो परागण, कभी कभी पंछियों से, तितलियों से, मक्खियों से। मक्खी यहां से जाके वहां बैठी और वहां से जाके यहां बैठी तो परागण क्रिया हो जाएगी। अच्छा, वो जो फलदार जो वृक्ष है ना, वे भी तभी फल देंगे जब यदि वो मादा होंगे। उनमें से जो नर पेड़ होता है उस पे फल नहीं आते पपीता के पे, या फिर जो व्यक्ति उसको बनाना जानते हैं तो उसमें भी फिर एक क्रिया की जाती है, उस पेड़ को मादा बनाया जाता है। आप कभी पपीते के बगीचे में जाना, कुछ माली लोग क्या करते हैं, उस पपीते के पेड़ में होके आर पार कुछ लकड़ियां डाल देते हैं, उसमें से उस नस को काट देते हैं, जिससे वो नर बनता है। वो नस कट जाती है तो वो पौधा मादा बन जाता है। तो ज्ञान चौकीदार है, वैराग्य चौकीदार है। इन दोनों की चौकीदारी में एक अंतर है। वैराग्य है ना, वो ज्ञान का आज्ञाकारी है। पहले ज्ञान बताता है कि ये चोर है और ये साहूकार है। ज्ञान कहते हैं जो यथार्थ का दर्शन करा दे, सत्य को सत्य और झूठ को झूठ। और मोह का क्या काम है, झूठ को सत्य और सत्य को झूठ। तो मोह का और ज्ञान का आपस में बनता नहीं है। भैया किसी बुद्ध पुरुष का, महापुरुष का यदि हमें साथ मिल जाए, संग मिल जाए, तो भी चाहे फिर वहां वचन हो या न हो, प्रवचन हो या न हो, लेकिन बात बन जाएगी। तो ज्ञान बढ़े सत्संग में जाए, मांगत मांगत मान घटे और बुद्ध प्रीत घटे, नित के घर जाए। ओछे के संग में बुद्धि घटे और क्रोध घटे, मन के समझ आए। यदि पड़ोसी के समझावे में आगे तो क्रोध घटेगा नहीं और ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि पड़ोसी तो जो कहता मरेगा का,
ए तेने सुन ली बता, ए मैं हो तो न तेरी जगह हैं, जाको न्यो कर दे तो त्यों कर दे तो। और सुन, पैसा पैसा की जरूरत है तो मोते ले लियो, पीछे मत हटे, होंदे लड़ाई। और फिर बाद में पैसा ले लेगो कर्ज में, तो फिर वो चुकानो पड़ेगो। तो जो पुदीना पेड़ पे चढ़ाए रहो ना, हैं, फिर खेत बुई लिखवावेगो, हैं, हाँ। वो इसीलिए आग लगा रहा था कि इसमें हो जाए और खेत मेरे नाम। तो क्रोध घटे मन के समझाए, मोह बढ़े परिवार की संगत, और ज्ञान बढ़े सत्संग में जाए।